नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग स्टडी कैपिटल पर। मैं सत्य मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर पहला वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स, आगामी किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए, और बेल आइकन प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन समय पर पाने के लिए। ठीक है, अभी कल के डेट में एक पीएनपी की नोटिस आई है जिसमें आपको ये बता दिया गया है कि भाई आपका एग्जाम फॉर्म 13 से 22 के बीच में भरा जाना है और अभी एग्जाम डेट नहीं आई है। तो एग्जाम डेट हम तभी मान लेते हैं जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है। तो मैंने कल की वीडियो में आपको ये बता दिया था कि 13 से 22 में अगर आपको ये एग्ज़ाम फॉर्म बोर्ड फॉर्म भरा जा रहा है तो लगभग ये 5 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम 6 तारीख को है, सोमवार आपका 6 या 13, 2 सोमवार है, इस बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि सीरीज वर्सेस बुक्स अभी आपको क्या पढ़ना है, क्या ज़रूरी है, किसमें क्या लाभ होता है, किसमें क्या वो। देखिए, कोई भी बुक से तो हानि नहीं होती है, लेकिन अभी हमको पढ़ने से क्या हानि होगी वो हमको देखना है कि कौन सा अभी हमको प्रेफर करना चाहिए, बुक्स वर्सेस सीरीज। ये मैं वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि अब किसी का अभी से पढ़ना स्टार्ट होगा। कुछ लोग होते हैं 20-25 दिन में पढ़ के, 15 दिन पढ़ के वो 90% से ऊपर ला देते हैं। कोई 3-4 महीने से पढ़ रहा है फिर भी वो अभी मार्क्स उसका कम ही आता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्या बुक्स पढ़ना चाहिए, क्या सीरीज पढ़ना चाहिए, अभी क्या पढ़ना चाहिए हमें। तो इस विषय पर आज बात कर लेते हैं। ठीक है, आज प्रॉपर आपको समझाया जाएगा कि किसमें क्या चीजें, क्या अंतर होती है। तो पहला हमारा ये जो टॉपिक है यूपी डीएलएड में सीरीज वर्सेस बुक्स, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। देखिए, सीरीज की अगर हम बात करें, ठीक है, सीरीज की अगर हम बात करें तो सीरीज में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें क्या है, छोटे छोटे बिंदुओं में सारांश दिया जाता है। जैसे एक कोई भी टॉपिक है उसका एक कंक्लूजन आपको दे दिया जाएगा और ये परीक्षा पर केंद्रित होता है। केंद्रित मतलब सेंट्रलाइज होता है, मतलब वो परीक्षा को मद्देनजर देखते हुए इसको डिजाइन किया जाता है। इसमें प्रश्न सेट किया जाता है कि आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाए। पिछले प्रश्न पत्र पर आधारित, यहां पर होगा पिछले प्रश्न पत्र पर आधारित, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उसके आधार पर ये तैयार किया जाता है। ठीक है, ये सीरीज की हम विशेषता की बात कर रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हैं सीरीज की विशेषताएं। जल्दी तैयारी के लिए उपयोगी, जैसे अभी आपका जो है एग्जाम का फॉर्म आ गया है, एग्जाम की डेट भी जल्दी आ जाएगी, तो इस तरीके की रैपिड फायर तैयारी के लिए, रैपिड मतलब क्विक प्रिपरेशन के लिए और आसानी से, इसमें क्या होता है कि भाषा जो है सरल और आसानी से याद रहने वाली होती है। ये एकदम आपके लिए ही है, समझ लीजिए। इसमें जो इसकी भाषा होती है वो बहुत इजी होती है, बहुत सरल तरीके से आपको इसमें समझाया जाता है कि क्या क्या चीजें इसमें कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा इसमें कि छोटे छोटे बिंदुओं में सारांश, परीक्षा पर अधिक केंद्रित, मतलब परीक्षा को देखते हुए इसको डिजाइन किया जाता है। पिछले प्रश्न पत्र मतलब पीवाईक्यू कह सकते हैं, जिसको हम प्रीवियस ईयर, अभी आप शॉर्ट फॉर्म बहुत प्रचलित है ये पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और जल्दी तैयारी के लिए उपयोगी का मतलब होता है कि जैसे कम समय में आप तैयारी कर लें, एग्जाम को पास कर लें। ठीक है, और भाषा सरल और आसानी से याद रहने वाली होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं, बुक्स की विशेषताओं पे बात करते हैं। इसमें क्या है, गहराई से अध्ययन सामग्री। ठीक है, जैसे आपने सीरीज पढ़ तो लिया, लेकिन आपको डेप्थ जो नॉलेज होती है, डेप्थ नॉलेज जिसको बोलते हैं, किसी भी चीज का गहराई से जाकर अध्ययन करना, किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, वो आपको सीरीज में नहीं मिलेगा। वो आपको कहाँ मिलेगा, बुक में ही मिलेगा। सीरीज एग्जाम तो आपको पास करा देगा, लेकिन आपको जो है नॉलेज कितना रखना चाहिए, डीएलएड एक प्रशिक्षु के लिए कितना नॉलेज रखना चाहिए, ये आपको वो नहीं प्रोवाइड करा पाएगा। उतना ही पढ़ाएगा जितने में आप एग्जाम में पास कर लो। ठीक है, विस्तृत व्याख्या और उदाहरण। अब जैसे आप देखोगे कि सीरीज इतनी पतली सी तो होती है, अब उसमें सारा चीज देना है, उसमें पीवाईक्यू भी देना है उसको। ठीक है, उसमें बहुविकल्पी, अति लघु और
लघु सब देना है, तो उसमें क्या है, क्या वो संग्रहित कर पाएंगे, कम ही समय है, अरे कम ही पेज है, ठीक है, और कम समय में आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कम ही चीज दी जाएगी ना उसमें, तो ये है। अब बात करते हैं कि संपूर्ण विषय ज्ञान, मतलब कंप्लीट नॉलेज आपकी, जो अगर बात की जाती है कि कंप्लीट नॉलेज, ठीक है, कंप्लीट जो नॉलेज होती है वो आपको यहां से मिलती है। कहां से मिलती है? ये आपको बुक से मिलती है, ये आपको सीरीज में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। अवधारणाओं की स्पष्टता, जो चीजें इसमें बताई जाती है, जो अवधारणा बताई जाती है कि ये चीजें इस क्रम में हुई थी, इतिहास को ले लीजिए, भूगोल में क्या क्या चीजें घटित होती हैं, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में सब विषय आता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र भी आता है आपका, तो वो जो चीजें बताई जाती हैं उसमें स्पष्टता होती है। कभी कभी सीरीज में आप देखोगे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो गलत होते हैं, जिनका कोई रेलेवेंट ही नहीं होगा, वो उससे एक दूसरे से संबंध ही नहीं रखेंगे, लेकिन वो उत्तर रहेगा, तो वैसा नहीं करना है। इसमें क्या है कि अवधारणाओं की स्पष्टता होती है। जो बुक होती है, इसमें भी बुक में आपको बताऊं, ठाकुर प्रकाशन की एक बुक आती है। कौन सी पब्लिकेशन होती है? ठाकुर। ये बहुत प्रचलित बुक है, ठीक है, ये आप कहीं नोट कर लेना कि ठाकुर पब्लिकेशन जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप जो भी पढ़ रहे हो, लेकिन जब अगला सेमेस्टर आपका पेपर आएगा तो आप प्रयास कीजिएगा कि स्टार्टिंग में ही आप बुक ले लें और उससे पढ़ें। लंबी तैयारी के लिए बेहतर, जैसे आपको डीएलएड तक तो सीमित रहना नहीं है, आपको अभी देखिए यूपी टेट आ गया है, ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन आ गई है, उसका एग्जाम डेट कंफर्म है, आपको सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, सारे स्टेट के टेट होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, इसके बाद सुपर टेट आएगा, ये जितने भी प्रकार के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, हरियाणा, राजस्थान, कहीं का भी हो, किसी भी प्रदेश का, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बिना आप वहां की वैकेंसी में नहीं बैठ पाओगे। तो इस तरीके की तैयारी में आपको नॉलेज गेन करना होता है, क्योंकि वहां बहुत डेप्थ में पूछा जाता है, बहुत गहराई से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां आपको सीरीज नहीं दिखेगा, सीरीज से कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आएगा, वहां आएगी तो काम आपकी आएगी बुक। तो अगर आपको डीएलएड के साथ साथ सीटेट टेट की भी तैयारी करनी है तो आपको बुक ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बुक के साथ जाइए, ठीक है। इतनी बातें हमने गहराई से अध्ययन सामग्री, विस्तृत व्याख्या और उदाहरण, संपूर्ण विषय ज्ञान, अवधारणाओं की स्पष्टता, लंबी तैयारी के लिए बेहतर, इतनी चीजें मैंने आपको बताई। इस वीडियो को बहुत आराम से देखिएगा, ठीक है, और स्पेशली मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा जो फर्स्ट सेमेस्टर में प्रशिक्षु होंगे वो। अब मैं बात करता हूं निष्कर्ष कि अगर ये दोनों को कंपेयर करके एक निष्कर्ष पे बात की जाए तो सीरीज क्या है, बुक क्या है, और संतुलन कैसे इसका हम बनाएं। परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छे नंबर आप ला तो लेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि आप सीरीज अगर पढ़ लोगे तो एग्जाम तो पास कर ही लोगे ना, आप सीरीज पढ़े एग्जाम पास हो गए, ठीक। आपका मान लीजिए 25 में जो है 20 ला दिए, 13 में बैक लग जाता है, तो इतना तो लाने के लिए आपका ये सीरीज जो है एनफ है, पर्याप्त है। शिक्षक बनने के लिए गहरी समझ अगर आपको चाहिए कि हमको खाली डीएलएड करके घर नहीं बैठना है, हम एक लक्ष्य के तौर पर ये डीएलएड कर रहे हैं, हम इस लक्ष्य को कंप्लीट करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं और जितनी जल्दी हो सके हम बनना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे आप, ये बुक्स ही काम आएंगी आपको, ये सीरीज नहीं काम आएगा, ठीक है। संतुलन कैसे बनाना है, सीरीज प्लस बुक्स का साथ में अध्ययन सबसे अच्छा। अब मान लीजिए कि मैंने आपको एक बुक, जैसे अभी ठाकुर प्रकाशन की मैंने कहा, और सीरीज में राजन और पवन की आती है, राजन आप कोई भी ले लेना, ठीक है, राजन या पवन, ठीक है, दोनों में से कोई भी ले लेना। अब आप बुक से अगर कॉन्सेप्ट पढ़े और सीरीज उठाकर प्रैक्टिस कर लिए तो इन दोनों का संतुलन जो आपका होगा वो दृढ़ होगा, मजबूत होगा। और जब आप एमसीक्यू 200-300 एमसीक्यू देते हैं सब सीरीज में, कम भी नहीं होता है वो, अगर लेकिन बुक अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े उस चीज का,
और उसके बाद एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे, तो उसमें क्या होता है उस केस में कि आपकी जो नॉलेज है वो टेस्ट भी हो जाती है और आपका जो नॉलेज होता है वो ठोस होता है, सॉलिड होता है कि हाँ कहीं पे भी हमसे अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे तब जो है हम बता देंगे। अब मैं लास्ट ये स्लाइड निष्कर्ष के तौर पर इसलिए रखा हूं क्योंकि केवल सीरीज पर अगर निर्भर रहना है तो ये अधूरा हो सकता है, मतलब इनकम्प्लीट जो है आपका ज्ञान जो है इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, इनकम्प्लीट ज्ञान होगा, अधूरा ज्ञान जिसको कहते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, आपने सुना होगा कि जो अर्धज्ञानी होते हैं वो हमेशा अपने ज्ञान का जो है कहीं बैठेंगे तो ज्ञान का ही वो प्रदर्शन अपना शुरू कर देते हैं, तो वही वाला हाल हो जाएगा सीरीज के साथ कि अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, तो इस बात पे विशेष ध्यान रखिएगा। और केवल बुक से तैयारी समय लेने वाली हो सकती है। ठीक है, सबका देखिए दुनिया में कोई भी इंसान हो, कोई मटेरियल हो, कोई कोर्स हो, कोई संस्था हो, कोई कुछ भी हो, सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज होता ही होता है, प्रोस कॉन्स दोनों होता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, तो केवल बुक से तैयारी अगर आप करेंगे तो या तो आप स्टार्ट से ही शुरू कर दीजिए, जैसे जब से सेशन स्टार्ट होता है, अब मान लीजिए अभी फर्स्ट वालों का एग्जाम होगा, ठीक है, और थर्ड वालों का होगा। ठीक, अब जैसे ही एग्जाम आफ्टर एग्जाम जो है आपका एग्जाम हो गया, अब बच्चे क्या करते हैं, अभी तो एग्जाम बीता है, रिलैक्स कर लेते हैं, तो यही गड़बड़ हो जाता है। उसी समय अगर आप चाहोगे तो उस गैप में बुक्स ले लोगे, अपना क्या करोगे, बुक्स ले लोगे और धीरे 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 पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो जब तक आपका एग्जाम फॉर्म एग्जाम डेट आएगा तब तक आप 5-7 बार अपने सिलेबस को पढ़ लोगे। इसीलिए दोनों का संयोजन सही तैयारी की कुंजी है। अभी पीछे वाली स्लाइड में मैंने यही बताया आपको कि सीरीज और बुक्स का संतुलन आपको बनाना है और उससे ही आपको पढ़ना है। क्या समझ में आ रहा है? इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा पीछे जाकर के, ठीक है, और इसके पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए तो मैं विशेष तौर पे कहना चाहूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि अगर आपको केवल डीएलएड करना है, डीएलएड के बाद बैठना है आराम से, तब फिर आप सीरीज लीजिए एग्जाम से 1-2 महीने पहले, ठीक है, आराम से पढ़िए, पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको टेट, सी टेट, यूपी टेट सब में टेट देना है और शिक्षक बनने की तैयारी आप करें और जल्दी शिक्षक बनना है, तब आप फिर ये बुक्स जरूर ले लेना। जैसे ही सेशन आपका ये एग्जाम का सेशन ओवर होगा वैसे ही आप बुक्स ले लेना और आराम से प्रिपरेशन करना। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट मेरी है आप लोगों से कि इस जो स्लाइड मैंने आपको जो जो चीजें बताई इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। और ये जो आपके मन में प्रश्न रहता है कि सीरीज वर्सेस बुक्स, इसको मैंने बहुत अपने समझ से तो मैंने बहुत अच्छा ही आपको बताया है, सब कुछ बताया है कि जो चीजें हमारा अनुभव रहा है वो मैंने आपको शेयर किया इस पीपीटी के माध्यम से। तो आप प्रयास कीजिएगा कि आपका अब कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है मेरा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इसी तरीके की आपकी जो डीएलएड में सफलता पाने के लिए जितनी भी मैंने वीडियोस आपको दी हैं, चाहे वो कॉपी लिखने वाली हो, सावधानी हो परीक्षा में, चाहे वो आपके 1 महीने में कैसे करें अपनी तैयारी बेहतर, वो वीडियो हो, आप जाके इस चैनल पे देख लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरा। इसी तरीके की वीडियोस के साथ मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।